हिंदी हॉरर कहानी शुभम के साथ। ये कहानी सोनिया की है। सोनिया गुड़गांव के सेक्टर 42 में रहा करती थी और डीएलएफ टावर में एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। सोनिया को अपने घर पहुंचने के लिए हर रात एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था। वो जब हर रात अपने ऑफिस से निकलती तो उस सुनसान रास्ते में उसको ऐसा लगता कि जैसे उसको कोई घूर रहा है। उस रास्ते से गुजरते हुए सोनिया हमेशा बेचैन रहती, क्योंकि जिस समय वो घर जाती थी उस समय उसे रास्ते पर कोई भी नज़र नहीं आता था। और एक रात जब सोनिया वापस अपने घर जा रही थी, उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर वो रुकी और फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगी। और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा एक धुंधली सी छाया उसके पीछे खड़ी हुई है। और जैसे ही वो छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी तो वो एक बहुत ही भयानक महिला का रूप लेती चली गई, जिसके लंबे उलझे हुए बाल थे और जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो किसी ने उनमें गरम गरम सलाखें डाल दी हों। और ये औरत धीरे धीरे करके सोनिया के पास चली आ रही थी। सोनिया ये सब देखकर डर के मारे पत्थर सी हो गई थी। वो दौड़ना तो चाहती थी पर लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। वो भयानक महिला जैसे ही सोनिया की तरफ झपटी, सोनिया पीछे की तरफ गिर जाती है और अचानक अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो उसके आसपास कोई भी नहीं होता, बस उसे अपनी गर्दन पर एक घाव मिलता है जो कि उस महिला के नाखूनों से किया गया था। सोनिया बहुत डर जाती है और जल्दी जल्दी हड़बड़ी में उठकर अपने कमरे पर पहुंच जाती है। इस रात के बाद से सोनिया की ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। वो अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है पर वो इस बात को मजाक समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। उस महिला का साया सोनिया को हर जगह दिखने लगता है। कभी वो ऑफिस की चेयर पर बैठी दिखती है तो कभी जब वो लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तो लिफ्ट में उसको पीछे खड़ी महसूस होती है। इन सब घटनाओं से सोनिया के मन में इतना डर बैठ गया था कि उसकी आंखों में नज़र आने लगा था। और इसके बाद उसके दोस्तों ने भी इन बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जब सोनिया कई दिनों से ऑफिस नहीं आई तो उसके दोस्तों ने उसके रूम पर जाने का सोचा। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा सोनिया ऊपर शून्य में देख रही है और मुस्कुराए जा रही है। उसने अपने आधे बाल काट लिए हैं और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी हैं। और जब वो उसके करीब गए तो उन्होंने देखा कि वो मर चुकी है। इस घटना के बाद भी ऐसे ही कई वाक़या और हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वो महिला आज भी अपने शिकार के लिए लोगों को खोजती रहती है। इसलिए कोई भी रात में सेक्टर 42 के आसपास अब घूमता नज़र नहीं आता। मैं हूँ शुभम और ये थी आज की कहानी। ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हिंदी हॉरर कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।